नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं नसीब खलीफा। आज पड़वा मोड़ के राजहारा कोलवरी स्थित कार्बन फेयर माइंस के खिलाफ वहां के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के द्वारा पूरे ग्रामीण लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। ना तो उन लोगों को कंपनी में नौकरी पर रखा जा रहा है और ना ही उन लोगों की ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। अभी हम राजारा कोल्ड फील्ड के पास हैं, जो कि पड़वा मोड़ के पास में है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे महिला और यहाँ पर जयराम महतो जी का पार्टी से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या कारण है? हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि हमारे गांव में ही माइंस आई है, कार्बन फेयर माइंस है कोल कंपनी का जी। तो उसमें हम लोग का मांग चाहिए। बाहर के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है और हम लोग यहाँ पर के निवासी है, मूल निवासी यहीं के हम लोग का स्थानीय हैं और हम ही लोग को बोलता है कि हम लोग रोज़गार नहीं आप लोग को दे सकते हैं। तो हम लोग बोले कि बाहर के क्यों करेगा, यहाँ के क्यों नहीं करेगा। तब मेरा मर्जी है, हम जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, यहाँ का हम नहीं रखेंगे। अगर आप लोग का है तो आप लोग खेत दीजिए तो रखेंगे और नहीं तो नहीं। तो हम लोग खेत भी देने के लिए तैयार है, पर हम लोग का वो 7,000 रुपये का हिसाब से हम लोग को दे रहा है पेमेंट। और जो हम लोग का हिसाब होना चाहिए तो वो रेट से हमको नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ से आपको खेत देंगे। हम लोग तो अब खेत तो ज़िंदगी हम लोग को उसी से न निर्भर है। कंपनी के द्वारा आप लोग के मुआवजा सही नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। हाँ, जो सरकारी रेट है उसका दीजिए और जो हमारा सरकारी रेट से कोर्ट का है उसका अथी से दीजिए हमको। आप हमको दे दीजिएगा तो हम आपके हिसाब से नहीं न चलेंगे। उसमें मेरा 7,000 से बाल बच्चा कमा लेगा। अभी लेबर मजदूर जाता है 4,500 रुपया के ऐसे करके अपना लेता है पर डे का। है कि इतना भेरी माइंस खोल लिया है कंपनी ने और हम लोग का धूल गलदा हम लोग खाते रहते हैं। अभी तो मौसम है बारिश का तो थोड़ा कम उड़ रहा है, लेकिन जब हवा चलता है और लूक लहर चलता है तो हम लोग का रहमतगार हो जाता है, घर में भी हिलता है। पानी भी प्रदूषित हो जाता होगा जी। सब कोई पानी भी नहीं है, हम लोग को सूखाल है, कुइया में काल में भी सूख जाता है। हम लोग को मन कुछ व्यवस्था नहीं है। और घर देखिए जो ब्लास्टिंग करता था हमको घर भी लग गया है, इधर ही बगल में घर है। आई कंपनी ने ज़बरदस्ती देखिए खेत में खूंटा भी गाड़ दिया है बगल के साइड में कि मेरा ज़मीन है, आप लोग क्या कर लीजिएगा। तो हम लोग भी कुछ मतलब बोल लें कि हम लोग नहीं करने देंगे तो ज़बरदस्ती वो खूंटा गाड़ के छोड़ दिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मांग पूरा करें जो भी है। आखिर तो ग्रामीण लोग हम लोग यहाँ के ये हैं, तो हम लोग का नहीं देंगे तो कैसे हम लोग करेंगे। और लेकर चलता है और सारा चीज़ हम लोग के ग्रामीण रोड में लेकर चलता है। हम लोग के रोजगार भी नहीं दे रहा है, दूसरा कोई के रोजगार दे रहा है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। सीसीएल के भी ले लिया है। कंपनी से क्या दिक्कत हो रहा है? कंपनी से हम लोग को बहुत सारा दिक्कत है। जैसे दिक्कत है कि मान लीजिए हम लोग का तो ग्रामीण जो रोड है उसका चौड़ाई 8 से 10 फीट का है। उसमें उसका 24 घंटा वाहन का आगमन होता है कंपनी का। उसमें हम लोग का छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, से उससे हम लोग का 24 घंटा दुर्घटना का डर बैठा रहता है। जब हम लोग कंपनी से आवाज़ उठाते हैं कि अपना वाहन सोच समझ कर चलाइए, तो कंपनी का नाम है कि ये सरकारी पथ है। और हम लोग प्रशासन से भी बात किए, सीओ बीडीओ सबसे बात किए, तो उन लोग का नाम है कि आप लोग का रोड नहीं है, ये सरकार का रोड है। आप हम सीओ सर बोलते हैं कि आप लोग का रोड नहीं है, सरकारी रोड है। वो चाहेगा तो गाड़ी चला भी सकता है, नहीं चाहेगा तो बंद भी कर सकता है, लेकिन आप लोग इसमें आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन ये दुर्घटना से हम लोग को हरदम टेंशन मरा रहता है भैया कि हम लोग को छोटा छोटा बच्चा है, स्कूल जाता है, तो हम लोग को डर बैठा रहता है। जब वही इंडाल्को कंपनी था वो अपना इसी रोड से जब गाड़ी पार करता था तो वो अपना गार्ड रख के पार करता था। 2-4 को गार्ड रहता था हर मोड़ पर, वो अपना सावधानी से गाड़ी पार करता था। लेकिन फेयर कार्बन जो आया है वैसा कुछ नहीं करता, वो अपना मनमानी करता है। सर चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ग्रामीण निवासी हैं, हम लोग को मुआवजा दिया जाए। अगर वो मेरा रोड इस्तेमाल भी कर रहा है तो नियम कानून से इस्तेमाल करे, ताकि उसका भी बना रहे और हम लोग का भी बाल बच्चा सुरक्षित रहे और रोजगार दिया जाए। राजू सर का एक बार अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ का 1,000 ग्रामीणों को हम रोजगार दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ का ज़मीन दिए हैं उन्हीं को नौकरी मिला है, और नौकरी भी देता है तो 7,000 का नौकरी देता है। अगर हम मजदूरी करने जाते हैं तो हमको एक दिन का मजदूरी 400 मिलता है, उसके हिसाब से हमको 12,000 महीना हुआ। लेकिन ये देता है एक दिन के जोड़कर 225 रुपया। 225 रुपया में घर द्वार चल जाएगा? खेत में ज़बरदस्ती पोल गाड़ दिए हैं। पोल जब गाड़ने पर हम लोग मना किए
तो कह रहे हैं कि हम आप लोग का रोजगार दें। कब एग्रीमेंट किए हैं आप लोग? नहीं, एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती पोल गा रहे हैं। जब पोल मना किए हम लोग लेडीज़ लोग लाके, तो कह रहे कि नहीं आप लोग का रोजगार, कब रोजगार दीजिएगा तब खुलेगा। तब खुला हमको 8 महीना हो गया, आज तक रोजगार नहीं मिला। जब कहने गए ये अपना पोल कबाड़ लीजिए तो बोल रहे हैं कि क्या कीजिएगा, हम कबाड़ेंगे नहीं पोल तो क्या कीजिएगा, पड़वा में रहते हैं, आपका पति उठवा लेंगे। मतलब धमकी भी दिया? हाँ, धमकी भी दिया गया। ठीक है, जैसा उठाएगा वरना हम देख लेंगे। कंपनी यहाँ के कोयला खनन करके बाहर ले जा रही है, बाहर के लोगों को नौकरी दे रही है और यहाँ के लोगों को 7,000 5,000 दैनिक मजदूरी पर छोटा छोटा काम करवा रही है, जबकि यहाँ के लोगों को ही मुख्य रूप से नौकरी देना चाहिए। सर, जैसे होता है कोई भी कंपनी आती है तो समाज शिक्षा पर वह ध्यान देती है, तो वह हिसाब से यहाँ क्या मिलता है? नहीं, इसमें CSR के तहत और जगह दिया जाता था, लेकिन इस कंपनी के द्वारा CSR का कोई वर्क नहीं हो रहा है। अभी तक कहीं कोई कुछ भी नहीं दिखा है। 12 घंटा ड्यूटी कराता है। और ये 12 घंटा जो भी लोग यहाँ के किसी को यदि नौकरी मिला भी है तो वो 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। और पेमेंट कितना है? और पेमेंट सिर्फ 14,000 है और 5,000 है। 7,000 रुपया वो ट्रेनिंग के दौरान दे रही है और 14,000 रुपया ऐसे मासिक पेमेंट दे रही है आफ्टर 6 मंथ। हमारा ज़मीन कंपनी के अंदर में आता है, हमारे कुछ गोतियाँ दे चुके हैं और हमारे कुछ गोतियाँ नहीं दिए हैं ज़मीन पे, और हमसे बिना एग्रीमेंट किए हुए, बिना बंटवारा किए हुए हमारे ज़मीन पर खनन कार्य स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें काफ़ी पेड़ भी है और वो OB में काट के सब पेड़ को दबाते हुए चले जा रहे हैं। हमने उस पर रोक लगाई, प्रशासन को भी कंप्लेन किया, प्रशासन भी कंप्लेन नहीं ली और कंपनी उल्टा हम ही से लड़ने लगी कि जाइए अपना गोतिया साहब बात कीजिए। और अभी जितनी भी जॉब लगाई मेरे गोतिया को सारे उसी ज़मीन पे लगाई ताकि हम उस जगह पे जाएं और हम पे कोई ना कोई एलिगेशन लगा के हमको अरेस्ट करवाने का है। आप एग्रीमेंट किए थे? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है हमारे से। तो क्या चाहते हैं? उचित मुआवजा चाहिए, उचित नौकरी चाहिए, एजुकेशन बेस पे, स्किल बेस पे नौकरी चाहिए मुझे। क्या अभी आपने देखा कि बहुत सारे ग्रामीण जो है कि अपने अपने मुद्दा को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयराम महतो जी के पार्टी JLKM के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार मेहता जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आपकी पार्टी के द्वारा क्या काम किया जाएगा इन लोगों को, जिससे इन लोगों को न्याय मिल सके। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। जोहार। सर, जैसे कि आपने देखा कि ग्रामीणों का जो है अपना जो है कि समस्या बता है, उस विषय पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारी पार्टी और हम सभी लोग ग्रामीण के साथ हैं। हमारा पार्टी का उदय ही हुआ है संघर्ष के साथ, और हम लोग चाहते हैं कि जो शोषण कर रही है कंपनी, जो दमनकारी नीति अपना रही है, उससे हम लोग कड़ा मुकाबला करें। चूँकि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वो कोयलांचल का मामला हो या पश्चिमी सिंहभूम का मामला हो या पलामू प्रमंडल का मामला हो, दक्षिणी छोटा नागपुर, कहीं भी आप जाइए तो सभी जगह प्राइवेट कंपनियां खून चूस रही है। हम खून चूस रही है इसलिए बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा, सरकार का जो फॉर्मा दिया गया है, हम चाहते हैं कि क्षेत्र में रोज़गार बढ़े। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि लोगों को रोज़गार मिले। तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, हम लोग भी चाहते हैं। और अगर नहीं चाहते तो आप देख रहे हैं कि फेयर माइंस 10 रैक कोयला भेज दिया। अगर हम लोग नहीं चाहते तो कैसे होता? हम लोग भी चाहते हैं, यहाँ के ग्रामीण भी चाहते हैं कि माइंस चले। नहीं चाहते हैं सो कोई बात नहीं है, चाहते हैं कि चले, लेकिन उसके एवज में उन्हें जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की जो दिक्कत आ रही है, उसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उससे उनकी जो हक है, उनका जो हकमारी हो रहा है, वो हम लोग हकमारी नहीं होने देंगे। हमारा कहना ये है कि किसी भी कंपनी का, चाहे बगल में CCL है या फेयर माइंस है, या कुछ दिन पहले हमारा हिंडाल्को और उषा मार्टिन माइंस चला, आप देखें कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर के रेंज में वो स्वास्थ्य से सुविधा हो या पानी से संबंधित मामला हो या शिक्षा से संबंधित मामला हो, सब को कुछ ना कुछ किया। लेकिन ये जो कंपनी आई है, ये तानाशाही रवैया अपना रही है। तो हम लोग को जो ये खबर मिला कि यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, तो हम लोग एक्टिव हुए हैं। यहाँ के जनता काफ़ी आक्रोशित हैं। यहाँ के जो दिक्कत है, हम लोग उसमें सहभागी बनना चाहते हैं। और हमारी पार्टी का भी जो मोटो है, हमारा पार्टी का जो सोच है, टाइगर जयराम महतो जी का हम लोग सिपाही हैं। तो उनके द्वारा हम लोग को यहाँ के ग्रामीण जाके मिले भी थे। वहाँ से हम लोग को मिला कि नहीं, आप लोग जाके देखिए किस स्थिति में वहाँ के जनता है। पहले पब्लिक है तब हम लोग हैं। तो पब्लिक की जो समस्या है, आप देख सकते हैं कि बगल में आप देखिए ना, दिखाइए कितना बगल में है। यहाँ पे माइंस चल रहा है।
और हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। बगल में माइंस है और इसी के बगल में आपको लगता है कि ½ किलोमीटर भी नहीं होगा, सबका आवासीय परिसर है जी। तो अगर बगल में माइंस है, यहाँ ब्लास्ट होगा तो स्वाभाविक है कि घर में लोग सो रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति होती होगी। रात भर लोग जगते हैं कि ऐसा नहीं ब्लास्ट हो, हमारा घर गिर न जाए। तो हमारा मांग है आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के जो भी संचालित कर रहे हैं कि आप इन लोग को उचित मुआवजा दीजिए। सबसे पहले आप डराने धमकाने का, धमकी देने का काम बंद कीजिए, और नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग कुछ दिन आपको समय देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन की जननी है, हम लोग आंदोलन करना जानते हैं। फिर आप माइंस कैसे चला लेंगे हम लोग भी देखेंगे। हमारा भी नैतिक कार्य बनता है कि यहाँ की जो पब्लिक का शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग आगे आएँ और पार्टी की जो नीति सिद्धांत है यहाँ के पब्लिक के साथ हम लोग खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग काम करें। बस हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। इस क्षेत्र के जो भी माइंस के संचालक हैं उनसे हम निवेदन पहले करना चाहते हैं कि इन लोग की जो मांग है, चाहे उषा मार्टिन से जो कार्यरत कर्मी थे उनको निकाल करके हिंडाल्को में किया गया, हिंडाल्को से निकाल करके आपके आश्वासन पर किया गया कि हम जो नए माइंस खुल रहा है फेयर माइंस, उसमें हम तब्दील कर देंगे। तो अगर अगला माइंस रखा था तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप उनको समायोजित करें, चूँकि अति प्रभावित क्षेत्र में ये लोग आते हैं। और नहीं अगर आप लोग करते हैं तो फिर तो हम लोग लोकतंत्र में सबका जिम्मा है, हम लोग का भी जिम्मा है, हम लोग लड़ते रहेंगे, पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसी के लिए हम लोग आए हैं देखने, चूँकि यहाँ से काफ़ी लोग पब्लिक पहले से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि आइए हमारी स्थिति देखिए, यहाँ हम लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो आज हम लोग आए हैं, आज हम लोग देखे हैं और वस्तु स्थिति हम बहुत जल्द टाइगर जयराम महतो जी को बताएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। हमें लगता है कि इस महीने के बाद टाइगर जी भी आ सकते हैं। जी, यहाँ पे जो देखा मैंने कि कार्बन फेयर माइंस के द्वारा बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। जितने भी विस्थापित लोग हैं उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, और दिया भी जा रहा था 5,000-7,000 का नौकरी दिया जा रहा है, और काम करवाया जा रहा है 12 घंटा, जबकि नियम है कि 8 ही घंटा काम करना रहता है। ना उचित रोज़गार मिल रहा है और ना ही जितने भी रैयत हैं उनका उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है, जो कि सरकारी, मेरा मांग यही है कि जो भी सरकारी रेट है उस पर 4 गुना उनको दिया जाए। मैंने सुना कि सरकारी रेट लगभग 17,000 कुछ है, मतलब 69-70 हज़ार रुपये डिसमिल पे पड़ता है। तो उतना हिसाब से वो सबको पैसा दे, मुआवजा दे, उचित रोज़गार दे सभी को। कंपनी के द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 1,000 रोज़गार दिया जाएगा, क्योंकि वो हुआ नहीं है। 3 महीने से इन लोगों को घुमाया जा रहा है हर जगह, और धमकियाँ भी मिली जा रही है। मैं जिसे ग्रामीणों से मैंने बात किया तो उनसे पता चला कि किसी के पति को मारने की धमकी मिल रही है, किसी के बेटे को उठवा लेंगे। ये बताइए कि एक तरह से लग रहा है कि अंग्रेज शासन चला गया है, लेकिन अपना नीति नियम ये लोग वही अपना रहा है। लोग कि फूट डालो, राज करो, कोई आंदोलन कर रहा है, आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, अपना हक मांग रहा है तो उसको जान से मार दिया जाए। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं। आप देखिए कभी नेपाल में देखिए कि क्या स्थिति है। PM और जो उप PM जो है, जितने मिनिस्टर हैं वो लोग भाग रहे हैं छोड़ के। तो आप जो कंपनी है, आप कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जब सरकार हिला सकता है सब युवा लोग मिल के, सब लोग मिल के, तो आप सिर्फ कंपनी है। आप इस बात को याद रखिए। तो मेरा कहना यही है, कंपनी से उचित रोज़गार और उचित मूल्य जो ज़मीन का है सबको दिया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। और जो कहा जाता है ना कि बार बार इनके द्वारा कि इतना ज्ञापन हम बहुत देखे हैं, बहुत पार्टी देखे हैं, तो आप जेल के का पावर देख लीजिएगा, ताकत 1 हफ्ते के अंदर। इस तरह का अनहोनी या अन्याय न हो, आप इस पर पुनः विचार करें। और जो इन लोग का हक हुकुम बनता है, जो एक कंपनी के मोनोफेक्टस में लिखा रहता है, जो कंपनी का जो अपना नियमावली बनता है, जो उसमें लिखा रहता है, उसके अनुसार उनको काम दिया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए, उनका उचित मुआवजा दिया जाए, सड़क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आने जाने का यह रोड जो है, बच्चों को स्कूल आने जाने का है, बहुत से बच्चे रोड पर आते जाते हैं, बगल में घर है, निकलते रहते हैं। यहाँ रात दिन गाड़ी चलती रहती है, बड़ी बड़ी हाईवाई गाड़ियाँ चलती है, जिसके चलते बच्चों के साथ समस्या खड़ा हो सकता है। इसलिए यहाँ के जो भी मूल समस्याएं हैं उस पर प्रबंधन से मेरा निवेदन है कि आप पुनः इस पर विचार करके इस पर लोगों को ध्यान दें, और इन लोग के जो उचित मांग है, जो इन लोगों का जो वाजिब मांग है, उस मांग को पूरा करने का कोशिश करें। अगर अन्यथा ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग जिस पार्टी के सिपाही हैं, आप भी जानते होंगे प्रबंधक महोदय जी, कि हमारा नेता ऐसे ही लड़ाई को अंजाम देकर आज झोपड़ी से निकलकर लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचा है। अगर आप यहाँ के लोगों को उचित न्याय नहीं देंगे, अगर यहाँ के लोगों के साथ शोषण करेंगे, यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार इसी तरह होते रहेगा, कुछ लोगों को आपस में जोड़कर आप जो चाहते हैं कि हम फूट डालकर घर को तोड़कर, कुछ ऐसे लोगों को बरगला कर
इनका हक हुकुम छीन लेंगे तो ये जेल कैंप पार्टी कतई नहीं होने देगा। आने वाला कल इसके लिए हमारे नेता को भी यहाँ लाया जाएगा। हमारे नेता तक सारी बातें पहुँच चुकी है। हमारे नेता का कहना है कि आप लोग जाइए, वहाँ के सारे वस्तुस्थिति को देखकर हमारे अध्यक्ष जी को जिम्मेदारी दिया गया है, आप वहाँ से हमको अवगत कराइए, तो हम जितना जल्द तत्काल से तत्काल होगा हम वहाँ आएंगे और वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के कोल माइन से बात करेंगे।